आखिरी वक्त पर बीजेपी को बहुत जोर लगाना पड़ रहा है। बड़े बड़े नेताओं से घर घर प्रचार कराना पड़ रहा है। खबर यह है कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी घर घर प्रचार करवाएंगे। इसकी वजह क्या है? कोई बड़ी चुनौती है क्या सामने? भारतीय जनता पार्टी बहुत समझदारी के साथ, परिपक्वता के साथ अपनी रणनीति तय करती है और उसके बाद बहुत संजीदगी के साथ किसी भी निर्वाचन को लेती है। मुझे लगता है ये बच्चा बच्चा समझता है। राजपूत जी, अभी कुछ दिन पहले मेरी आपसे और आपके पार्टी के जितने भी स्पोक्स पर्सन हैं जो ब्रेकिंग विद एजेंडा में आए हैं, मैंने सवाल किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह जिक्र किया था कि कांग्रेस से बच के रहिए, एक साइलेंट स्ट्रेटेजी पर काम हो रहा है। तो आपने कहा कि हाँ बिल्कुल हो रहा है, लेकिन आखिरी वक्त में आपको भी मैदान में उतरना पड़ा। क्या कांग्रेस समझ गई है कि इससे काम नहीं चलेगा, बीजेपी की तरह मैदान में आना ही पड़ेगा, अपने दिग्गजों को उतारना ही पड़ेगा? हमारी अपनी रणनीति है। हम अपनी रणनीति के अनुसार हम कब हमें जनमित्रों के साथ काम करना है, जनता के साथ काम करना है और कब हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व वहां आएगा, ये इसका फैसला हमारी कोर कमेटी कर रही है और वो अच्छे तरीके से कर रही है। चुनाव में हो हल्ले की तरीके की हम भगोड़े लोग नहीं है कि पहले हो हल्ला किया, बंदर की तरीके से आए और उसके बाद फिर जैसे हिमाचल से भागे, फिर जो है दिल्ली से भाग गए या फिर अब गुजरात से भाग गए। आप कहते हैं कि साहब हमारे प्रत्याशियों का अपहरण हो गया। हम उस पार्टी की तरीके से नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हम आपको बहुत साफ और स्पष्ट करें, गुजरात में ना कांग्रेस चुनाव लड़ रही है ना और कोई चुनाव लड़ रहा है। गुजरात में जनता चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी के 27 साल के कुशासन के खिलाफ। गुजरात में महंगाई चरम पर, गुजरात में बेरोजगारी चरम पर, गुजरात में संविदा कर्मचारियों का असंतोष चरम पर, गुजरात में नौजवान का असंतोष चरम पर। उस चरम असंतोष को स्पष्ट रूप से जो आवाज देने का काम कर रही है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। और भारत जोड़ो यात्रा से जिस तरीके से रोज हर गुजराती अपने दिल को लगाए हुए है पिछले 2 महीने से, और हर गुजराती के दिल में भारत जोड़ो यात्रा जा रही है, राहुल गांधी जी का नेतृत्व जा रहा है, उनकी सीधी सच्ची और सपाट बातें जा रही है, वो गुजरात में एक गेम चेंजर साबित होगा, ऐसा हमारा पूरा पूरा विश्वास है। लेकिन बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया इसीलिए बाहर है सत्ता से। ये तो बीजेपी को कहना ही चाहिए भाई, 27 साल से जब आपके पास सत्ता है तो हम थोड़ी करेंगे, आप ही को करना होगा। आपने जो नहीं किया है उस काम को करने के लिए कांग्रेस आएगी। शक्कर साहब, क्या ये मुकाबला 2 पार्टियों के बीच में एक हफ्ते बाद होने जा रहा है, और कौन सी होंगी वो 2 पार्टी? बिल्कुल आपकी बात सही है। इस बार मुकाबला 2 पार्टी के बीच में होने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी। क्योंकि 27 साल से अगर गुजरात में बीजेपी शासन कर रही है, जो मेरे कांग्रेस के साथी ने बताया कि कुशासन कर रही है, हर तबके के लोग असंतोष अपना जाहिर कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस भी उतनी ही जिम्मेदार है कि उनको 27 साल आपने शासन करने दिया। प्रचार में आप पिछड़ रहे हैं। अब पहले जो शुरुआत में जो जोर लग रहा था वो आपका नहीं दिखाई दे रहा। प्रचार में हम पिछड़ नहीं रहे हैं। प्रचार में हम यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को इतना डरा रखा है कि लोग खुद खुल के बाहर नहीं आ रहे हैं, न कार्यालय खोलने देते हैं, रैलियां निकालते हैं, सभाएं करते हैं तो धमकियां मिलनी शुरू हो जाती है। इवन मैं बता दूं, 1-2 एक्सेप्शन के अलावा गुजरात के मीडिया तक आम आदमी पार्टी इतना प्रेशर बनाया हुआ है कि गुजरात के लोकल मीडिया में, टीवी में भी बहुत कम देखने को मिलता है। तो गुजरात की जनता, सबको पता है, वोट इस बार बदलाव को देने वाली है।